एक ही मांग वेतनमान के लिए राजभवन पर बैठे हुए थे और बैठे आज भी हम लोगों का जारी है, कल भी जारी रहेगा। हम लोगों ने सरकार को सारी बात बताई और मैं बता दूं दोस्तों कि कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। और यह बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे विनोद पांडे जी बोले हैं। मैं आपको अपनी भाषा में समझाया। उन्होंने कहा कि आपकी मांग को हम दो बार सरकार स्तर पर पहुंचा चुके हैं और इसमें मेरी पार्टी की भी बदनामी हो रही है, सरकार की भी बदनामी हो रही है। इसलिए आपकी मांग का जो है हम दूसरे लेवल तक पहुंचा चुके हैं, तीसरे लेवल तक पहुंचा चुके हैं और आप लोग की मांग जनमीन है। और यह सरकार हमारी वादा की थी। जितने हम लोग वार्ता कमेटी में सदस्य गए थे उन लोगों को मौखिक बात नहीं कर रहे थे, रिटर्न के द्वारा उनको देने का काम किया, उनको कागज दिखाया। 9 जून 2020 देख लीजिए, आप ही के सरकार ने फैसला लिया था, हाई लेवल कमेटी ने फैसला लिया था कि टेट पास शिक्षकों को वेतनमान देंगे। आखिर इसे क्यों रोका गया? उन्होंने देखा, उस कागज को समझा। हम लोगों ने कहा कि जब भी सरकार को किसी प्रकार की विधिक अड़चन होता है तो सरकार महाधिवक्ता से राय लेती है और जब महाधिवक्ता किसी राय को देते हैं तो सरकार उसको इंप्लीमेंट करती है। और आपकी सरकार भी टेट पास शिक्षकों के वेतनमान के लिए महाधिवक्ता से राय लिए और उन्होंने राय दिया कि जितने भी टेट पास शिक्षक हैं उन्हें वेतनमान दिया जा सकता है। जब तक उनको हम लोगों ने रिटर्न दिया और पढ़े, समझे और बिल्कुल कहे कि जब यह सरकार हमारी मांग को महाधिवक्ता से मांगी है और सरकार राय दिए हैं तो आपकी मांग 100% जायज है और जल्द से जल्द मैं आप लोगों को वार्ता कराऊंगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको साफा सफी बता दूं, आप टीचर हैं, आप अपने जानते होंगे धर्म धैर्य मित्र अरुणारी, आप तत्काल पहचान नहीं चारी। हम लोगों को भी दर्द होता है जब उस राजभवन पर हम लोग सोते हैं जहाँ पे सोने के लिए व्यवस्था नहीं है, दर्द हम लोगों के भी होता है। लेकिन दोस्तों, आप जब तक धैर्य नहीं रखेंगे काम होने वाला नहीं है। और धैर्य इसलिए रखना होगा कि आपको मानदेय नहीं पढ़वाना है 5% और 10%, आपको वेतनमान लेना है। तो जब बात लंबा हो तो संघर्ष भी लंबा होता है। अब मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब हमारे साथी, हम लोगों ने 22 अगस्त से हम लोगों ने आंदोलन जारी रखा और ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आप लोग कान खोल के सुनिएगा। मैं जोश में होश खोना नहीं चाहता। सबसे पहले आप लोग से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो जोश और जज्बा भी दिखा रहे हैं ये कायम रहना चाहिए। जब तक हमें वेतनमान प्राप्ति ना हो जाए कदम हम लोग पीछे नहीं हटाएंगे। चाहे कितने बड़े अधिकारी हो या मंत्री हो या सचिव हो या सीएम हो, जब तक हमें वेतनमान प्राप्त नहीं हो जाती राजभवन हम लोग छोड़ने जाने वाले नहीं हैं। हौसला बनाए रखना होगा। इस सरकार को हम लोगों ने जो बनाया है तो लेंगे इसी से भैया, और मांगता उसी से है जो जिसको बनाता है। अगर हम बेटा अगर पैदा किए उसको पढ़ाए लिखे हैं तो हमको आस उसी से ना होगा जी, दूसरे घर के बेटा से होगा है? और इसको क्या छोड़ देंगे? घर घर घुसने नहीं देंगे, जहां जगह वहां जाएंगे। अभी हम लोगों ने उनको कह दिया, नमस्कार शब्दों में कह दिया है, जब करे सरकार आपके घर के द्वार में तो 15 तारीख पे पहले हम लोग कुछ न कुछ कीजिए मालिक, नहीं तो 16 तारीख से आपका घर के प्रोग्राम वाला है ना, तो उस घर का प्रोग्राम हम लोग पूरे घर वाला आदमी शामिल हो जाएंगे और वहां आप लोग का जो कुर्तियां हैं वो उगेरने का काम करें। आपने क्या ये वादा किया? हम लोग चाहेंगे तो बड़ा बड़ा स्क्रीन लग रहा है अगले उस सभा में हम लोग
और दिखाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या घोषणा कर रहे थे सभा में। उनका भी चलेगा टीवी और हमारा भी टीवी चलेगा। लोग समझेंगे कि किस दर्द में हम हैं। आज वो शेड्यूल वाला कागज भी उनको हमने दिया कि सब कुछ होते पर भी आज हम रोड में और वंचित क्यों हैं। तो इन्होंने कहा कि आपने जो आहता के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जो अधिकारियों ने हमारे मन में भरा था, आज उसको आप लोगों ने दूर कर दिया। अब आपका पक्ष हम मजबूती से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रखेंगे कि वही अधिकारी ने सवाल उठा रहा है कि ये क्वेश्चन, वही अधिकारी को हम पूछेंगे कि आपने फाइल बनाया तो आपने न बनाया जी, 12 टीचर आके नहीं फाइल बना दिया, साइन किया मंत्री जी, सेक्रेटरी जी, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, डायरेक्टर, माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो, सभी लोगों ने उसमें साइन किया। तो सब आदमी गलत थे? जब सब आदमी सही थे, देने का योग्य थे, तो गया कहाँ? तो हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, आपने जो नियमावली बनाया है उसी में संशोधन कर दीजिए। उसमें माननीय मंत्री जी भी ने कहा था कि टेट पास पारा शिक्षकों को अलग से बैठक करके इसमें संशोधन करके वेतनमान देने का पहल करेंगे। तो हमने कहा कि हमको अलग से कोई नया नियमावली हमको नहीं चाहिए, उसी नियमावली में आप बैठिए और उसको संशोधन करते हुए जिस तरह जो नियम बना हुआ था कि टेट पास को वेतनमान दिया जाएगा, वो पहल आप जो रास्ता रुक गई है उसको पूरा कीजिए। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द आपकी बातों से हम लोग संतुष्ट हुए हैं, आपके आधार से संतुष्ट हुए हैं। हम इसको बात को पक्ष रखेंगे और जल्द से जल्द आपकी समस्या का निदान करेंगे। भी जिला जिस तरह एक तरह बैठता है उसी तरह बैठेगी, परंतु जिस जिला नहीं बैठेगा उसके जिला में प्रोग्राम प्रखंड में होगा, पंचायत में होगा, वहां आपको सरकार आपके द्वार घर का कार्यक्रम को विरोध करना होगा। जोहार सर। लेकिन फिर भी मैं आप सबों के बीच हूँ और जिम्मेदारी जो लेता है उसका तबीयत कितना खराब रहे, जिम्मेदारी का पालन करना पड़ेगा। उसका एक उदाहरण आपके समक्ष हम लोग लेकर के आए हैं। आज इससे पूर्व हम लोग अभी कहा था कि भी इस कारण से हम लोगों ने वापस लिया है, लेकिन आज आप तमाम साथी उपस्थित हैं और आज जब हम लोग पूरा दल बल के साथ गए वार्ता में, तो वार्ता में जो लोग गए हैं उन लोगों को भी ये मालूम चला कि भाई इससे पूर्व जो सीमांता जी का विनोद कुमार पांडे जी से जो बात हुई थी और उन्होंने जो एक कूटनीतिक प्रयास किया था उसका असर उनको देखने को मिला होगा। क्योंकि अगर हम उस समय आंदोलन कर लेते तो आज हम जिस तरह से बिना आंदोलन किए हुए वो 2 बार मुख्यमंत्री के समक्ष हमारी बातों को रखे हैं या वहां से कुछ आउटपुट लेकर के आए हैं और उसके एवज में जो उनकी जानकारी चाहिए थी, उनको जो टेक्निकल इशू की जानकारी चाहिए थी, वो जानकारी फिर उनको नहीं मिल पाता, फिर दोबारा आपको आंदोलन करना पड़ता। इसीलिए जहां से काम बनना था हम लोगों ने कहा कि भाई इनसे पहले हम लोग एक कूटनीतिक प्रयास कर लेते हैं और इनको आंदोलन वापसी। और उन्होंने कहा था कि आपको आंदोलन करने से नहीं रोकना है। आपको पता है कि आज जो हम लोग आंदोलन किए, इस आंदोलन से जितना पॉपुलरिटी और जितना मेहनत सब हम लोग किए, पॉपुलरिटी जितना हम लोगों को नहीं मिला, तमाम लोगों को, उससे ज्यादा विनोद कुमार पांडे जी को मिला। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम? बिल्कुल। अभी जो पीएसएस वाले किए, हम लोग किए, ज्यादा पॉपुलरिटी उनको मिल रहा है। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और सबके मन में चल रहा होगा कि भाई इन्होंने क्यों रोका आंदोलन। आंदोलन इसलिए रोका कि उससे पूर्व जो चीजें हमारी थी, हमारा जो ग्रीवांस था, वो ग्रीवांस कम से कम इनके बीच में हम लोग आराम से सकारात्मक, वो माहौल तो अलग था ना। आज की माहौल और पूर्व का माहौल अलग था। बैठ करके वो 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग को समय भी दिए थे। 4-5 साथी भी हमारे साथ थे, उन लोग भी उसका गवाह है। तो बातें बड़ी अच्छी हुई और तमाम लोग यहाँ जो है, तमाम लोग देखे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई आपकी जो बातें हैं, आपकी बातों को मैं मजबूती के साथ सरकार के समक्ष में आपकी बातों को रखूंगा। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी है।